नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा देव का रत्न मोती आप किन परिस्थितियों में धारण कर सकते हैं और किस परिस्थिति में आपको इसे धारण नहीं करना चाहिए। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। रत्न संबंधी जानकारी प्रदान करने से पहले यहाँ पर हम आपको तुला लग्न और चंद्रमा के बारे में कुछ साधारण सी बातें शेयर कर देते हैं। तुला लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र देव और यहाँ पर शुक्र देव ने चंद्रमा देव को क्या दिया। तुला लग्न जो होता है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप जानकारी प्रदान करें तो तुला लग्न जो होता है वो वायु तत्व वाला और चर लग्न होता है। यहाँ पर तुला लग्न जो है वो शुक्र के प्रभाव वाला लग्न होता है। शुक्र ने यहाँ पर चंद्रमा देव को दिया है कर्म स्थान का स्वामित्व। एक चीज अगर आप देखेंगे मित्रों तो यहाँ पर कर्क लग्न की अगर आप कुंडली देखते हैं जहाँ पर चंद्रमा देव जो है उस कुंडली के स्वामित्व रखते हैं और चंद्रमा की एक ही राशि होती है कर्क राशि। तो कर्क राशि की यानी कि कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा देव ने शुक्र देव को क्या दिया था? एक तो केंद्र स्थान का स्वामी बनाया, चौथे स्थान सुख का स्वामी बनाया और 11वें स्थान आय स्थान का स्वामी बनाया। तो दोनों घर जो चंद्रमा देव ने शुक्र को देव को दिए वो बहुत ही अच्छे घर दिए, बहुत ही शानदार घर दिए थे। तो यहाँ पर शुक्र देव के साथ चंद्रमा देव ने अपनी कर्क लग्न की कुंडली में अच्छी मैत्री संबंध होने के कारण मित्रता का संबंध निभाया और यहाँ पर अब शुक्र देव की बारी वापस आई है। तो यहाँ पर शुक्र देव ने जो है तुला लग्न में शुक्र देव ने चंद्रमा देव को कर्म स्थान का स्वामी बनाया, केंद्र स्थान प्रदान किया। तो यहाँ पर इस तुला लग्न की कुंडली के लिए शुक्र देव और चंद्रमा देव दोनों योग कारक प्लेनेट होते हैं। चंद्रमा देव जहाँ जाएंगे, जहाँ बैठेंगे वहां पर आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति करवाते हैं और अच्छे फायदे आपको प्राप्त करवाने वाले होते हैं। चंद्रमा देव की कुछ साधारण सी बातों की अगर बात की जाए तो चंद्रमा देव की उच्च राशि शुक्र देव की वृषभ राशि होती है और चंद्रमा देव की नीच राशि होती है मंगल देव की वृश्चिक राशि। चंद्रमा जिस किसी भी घर में होते हैं कुंडली के वहां से जस्ट सामने वाले घर को प्रभावित करते हैं। चंद्रमा कुंडली के चतुर्थ स्थान में दिशा बली होते हैं, वहां पर इनको दिशा का बल प्राप्त होता है। चंद्रमा देव अगर किसी व्यक्ति के जीवन में देखा जाए तो उसकी माता के कारक तत्व होते हैं। जलीय चीजों से जो भी रिलेटेड चीजें होती है उनका जो है कारक तत्व जो है वो चंद्रमा के पास होता है। सफेद चीजों पर चंद्रमा अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं। चंद्र प्रधान व्यक्ति जो होता है वो काफी भावुक होता है। चंद्रमा एक सौम्य ग्रह होते हैं, जहां जाएंगे जहां बैठेंगे कहीं ना कहीं आपको अच्छी चीजें प्रदान करने वाले होते हैं। चंद्रमा आपके मन के कारक होते हैं। अगर मन पीड़ित होता है तो कहीं ना कहीं आपको काम में भी मन नहीं लगता, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो चंद्रमा अगर आपका अच्छा होता है तो अच्छी चीजें आपको जीवन प्राप्त होती है। चंद्रमा अगर बुरा होता है तो आपको बुरी चीजें प्राप्त होती है। ये चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। ये कुछ बातें मैंने चंद्रमा और तुला लग्न के बारे में आपको बताई। यहाँ पर हम बात करेंगे तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा का रत्न आप कब धारण कर सकते हैं। कुंडली आपके सामने ड्रॉ हो चुकी है, आप देख सकते हैं तुला लग्न की कुंडली है। कुंडली से एक चीज कहना चाहूंगा, किसी भी रत्न को धारण करने से पहले आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। बिना कुंडली विश्लेषण करवाए कोई भी रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि रत्न धारण करने से पहले उसकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी, उसकी अवस्था, षड्बल स्थिति, दृष्टि संबंध, युति संबंध, नक्षत्र संबंध, प्रयोजन, जिस प्रयोजन से आप रत्न को धारण कर रहे हैं वो और तात्कालिक मैत्री, सारी चीजें देखने के बाद आप कोई रत्न का धारण करते हैं तो आपको अच्छे से फायदे प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए फेवरेबल स्टोन कौन सा है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि कब आपको व्यापार अच्छे से चलेगा, नौकरी में पदोन्नति कब मिलेगी, नौकरी कब लगेगी, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कब आपका शादी होगी, आपकी शादी जो है वो अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, संतान प्राप्ति कब होगी, कब मकान की प्राप्ति होगी, कब वाहन सुख का प्राप्त मिलेगा आपको, कब आपको यूँ समझ लीजिए कि जीवन में कर्ज मुक्ति मिलेगी, कब आपको जीवन में रोग से मुक्ति मिलेगी। इस तरीके का अगर आपके जीवन बहुत सारे सवाल है, कंफ्यूज रहते हैं तो कंफ्यूज मत होइए। नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप सबको कॉन्टैक्ट करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण से अवश्य कराइएगा। यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करेंगे तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा देव का रत्न मोती आप किन परिस्थिति में धारण कर सकते हैं और किन परिस्थिति में आपको इसे धारण नहीं करना चाहिए। अगर लग्न में ही चंद्रमा विराजमान है तो क्या रत्न धारण किया जा सकता है? कर्म प्रधान व्यक्ति को बना देंगे, रत्न धारण कीजिए, शानदार फायदे आपको चंद्रमा यहाँ पर प्रदान करने वाले हैं। वहीं अगर बात की जाए सेकंड हाउस में क्या रत्न धारण किया जा सकता है, नहीं करे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर मंगल के साथ इनकी दृष्टि संबंध, युति संबंध बन जाता है उस स्थिति में इनकी निश्चितता भंग हो जाएगी। उस स्थिति में आप इनका रत्न धारण करें तो अच्छी चीजें आ सकती है, लेकिन फिर भी उसके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, शुक्र की स्थिति भी देख लीजिएगा। तृतीय स्थान की बात की जाए तो कर्म स्थान का स्वामी जब तीसरे मेहनत घर में जाता है तब आप इनका रत्न धारण
कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं मेहनत से आप अपने कार्यक्षेत्र को स्टेबिलिटी प्रदान कर सकते हैं, फायदे अच्छे से मिल सकते हैं। अगर चतुर्थ स्थान की बात की जाए तो चतुर्थ स्थान में चंद्रमा का रत्न धारण किया जा सकता है। शनि के साथ तात्कालिक मैत्री देखने पर आप रत्न धारण करें, फायदे अच्छे से प्राप्त होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके काम और आपके परिवार के बीच में, या कि आपके ये समझ लीजिए कि पारिवारिक जीवन में आपको तालमेल बैठा में समस्या आनी शुरू हो जाएगी। पंचम स्थान की बात करी जाए तो यहाँ पर रत्न धारण करना फायदेमंद अच्छी चीजें लेकर आएगा, इनकम सोर्स की वृद्धि करने वाला रहेगा। पंचम स्थान में अगर आप धारण करते हैं तो आपका माइंड जो है काम के प्रति जागरूक रहेगा। आप ये काम करो, वो काम करो, इस काम में फायदा होगा, इस काम में नुकसान होगा, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहेगी और रत्न धारण करने से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और आप फायदे अच्छे से प्राप्त करते रहेंगे। बात करी जाए छठे स्थान में, नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी में पदोन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, गुरुदेव बृहस्पति के साथ तात्कालिक मैत्री देखकर इनका रत्न धारण कर लीजिएगा, फायदे अच्छे से मिलते रहेंगे और विदेश में नौकरी का फायदा भी मिल जाएगा। सप्तम स्थान की अगर बात करी जाए तो चंद्रमा यहाँ पर विराजमान होकर अच्छे से फायदे प्राप्त करेंगे, नौकरी और व्यापार में फायदे देंगे और यहाँ पर आपके खुद के ऊपर, घर के ऊपर दृष्टि दे रहे हैं तो आपके जीवन की समस्याएं भी चंद्रमा दूर करेंगे, मन को मजबूत करने वाले रहेंगे। अष्टम स्थान में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर चंद्रमा उच्च राशि के हो जाते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में, या फिर आप पैसा कमाना चाहते हैं कहीं ना कहीं ऑक्युल्ट साइंस की चीज़ों से, या फिर आप पैसा कमाना चाहते हैं तेजी बंदी करके, आप भूगर्भीय चीज़ों से पैसा कमाना चाहते हैं तो चंद्रमा और शुक्र की तात्कालिक मैत्री देखकर रत्न धारण कर लीजिएगा। जीवन में जबरदस्त फायदे या परिस्थिति आपको प्रदान करने वाली रहेगी, गुप्त धन की प्राप्तियां भी आपको मिल सकती है। वहीं अगर बात करी जाए भाग्य स्थान में, तो क्या भाग्य स्थान में रत्न धारण किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं। भाग्य स्थान में चंद्रमा का रत्न किया जा सकता है, बुध के साथ तात्कालिक मैत्री देखकर आप रत्न धारण करें, फायदे अच्छे से मिलते रहेंगे। वहीं अगर बात करी जाए कर्म स्थान में, तो कर्म स्थान में भी चंद्रमा का रत्न धारण किया जा सकता है। कर्म स्थान में अगर आप रत्न धारण करते हैं तो चंद्रमा यहाँ पर बली हो जाते हैं और फायदे आपको और शानदार परिणाम प्राप्त करवाने वाले रहेंगे। बात करी जाए 11th हाउस में, कर्म स्थान से आय प्राप्ति में काफी हद तक अच्छी चीजें प्रदान करेगा। आप वही काम करेंगे जिससे आपकी इनकम सोर्स स्टेबिलिटी में आएगी, पैसा आपके पास आएगा, ये चीज यहाँ पर चंद्रमा आपको प्रदान करने वाले रहेंगे। 12वें स्थान की बात करी जाए तो 12वें स्थान में आप इनका रत्न अगर धारण कर लेते हैं तो विदेश में कार्यक्षेत्र की स्थिति अच्छी कर देंगे, विदेश में सेटलमेंट दे देंगे और यहाँ पर अगर बुध के साथ तात्कालिक मैत्री अच्छी हो जाती है तो फायदे और भी बढ़िया प्राप्त करवाने वाले यहाँ पर चंद्रमा की स्थितियां देगी। तो ओवरऑल यहाँ पर मैंने आपको बताया कि तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा देव का रत्न मोती आप किन परिस्थिति में धारण कर सकते हैं और किन परिस्थिति में आपको इसे धारण नहीं करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो सब जगह धारण किया जा सकता है, लेकिन अलग अलग ग्रह स्थिति, अलग अलग दृष्टि संबंध, युति संबंध के आधार पर आपको इसका पूरा निर्णय करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप मोती धारण करते हैं तो मन को काफ़ी प्रभावित करेगा और आपके मन से काफ़ी चीज़ें बदलेगी, काफ़ी चीज़ें आपको नहीं प्राप्त होगी, काफ़ी चीज़ों में नुकसान देखने को मिल सकता है और आप जिस काम को कर रहे हो सकता है उसमें भी मन नहीं लगेगा, आप दूसरा काम शुरू कर दें तो चंद्रमा आपके मन को इफेक्ट करके आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।